We always say that once a HR Trikaya student, always a HR Trikaya student, they can come back to us. So I'm still dealing with queries from 2017 batch when they're switching their careers. We have a very strong alumni network across entities, across organization. आपको कुछ डॉक्यूमेंट या डेटा मंगाना है क्लाइंट से या अपनी इंटरनल टीम से, तो क्या आप ऐसे लिखोगे, कृपया मुझे ABCD दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रोवाइड करिए, भवदीय पवन भाटिया कंसल्टेंट XYZ? नहीं लिखेंगे ना, लिखेंगे बोले काइंडली फर्निश दिस डेटा एंड देयर इज अ पेनल्टी प्रोविजन इन केस इफ इट इज नॉट फाइल्ड बाय दिस डेट। इंग्लिश एक कॉर्पोरेट की लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी 0 और 1, जैसे कॉर्पोरेट की लैंग्वेज है इंग्लिश। R2R रोल्स या P2P रोल्स या फंड अकाउंटिंग रोल्स, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, बट दे आर नॉट एनालिटिकल फॉर श्योर। मेरा एकदम क्लियर मैंडेट है इस पर अपने स्टूडेंट्स को, सबको जो सुन रहे हैं हमको, ऐसे प्रोफाइल्स में करियर मत बनाइए। अब आपकी मजबूरी है, आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल ट्रबल है, सिटी से बाहर नहीं जा सकते, देन इट इज ओके। अगर आपकी सिटी में ये जॉब्स है तो कर लीजिए। इस केस में हाउ LinkedIn plays a good role? Can LinkedIn help me out to land up a good career in any corporate? And how should a good profile in LinkedIn look like? Absolutely yes. LinkedIn is a treasure and a treasury of good opportunities, not just for job, even for building a lot of business around whatever you do. But मैं आपको बता सकता हूँ, YouTube पे there are multiple channels जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहे हैं, बेटर परस्यू करिए। पावर BI सिखा रहे हैं, परस्यू करिए। YouTube तो खजाना है एक सीखने का, वहाँ जिस सीखने वाला चाहिए टाइम चाहिए, सीख सकते हैं आप। अभी अपनी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे कि आपने एडिटिंग YouTube से सीखी है, तो अगर कोई एडिटिंग जैसा टेक्निकल स्किल सीख सकता है, ये तो मेरे कोर्स करिकुलम का पार्ट है। ओके, CV is prepared on STAR method. What is a STAR? S stands for situation, T stands for task, A stands for action, and R stands for result. जैसे मैंने अभी बोला, सिचुएशन क्या थी, डेटर बहुत ज्यादा थे। टास्क क्या है, रिड्यूस करना है। एक्शन क्या है, फॉलो अप किया, मेल्स करे। रिजल्ट क्या है, 50 दिन से 45 दिन हो गया। One quote you live by. ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, जब तक प्रॉपर्टी ना बिक जाए और मौत ना आ जाए, तब तक ट्राई करते रहेंगे। Hi everybody. Unfiltered by नमन में आज है एक खास मेहमान। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम CA पवन भाटिया सर, जो करियर गाइडेंस की दुनिया में है एक मशहूर नाम। EY, कोटक महिंद्रा, भारती इंफ्राटेल जैसे कॉर्पोरेट जाइंट्स के साथ किया इन्होंने अपने करियर की शुरुआत। 15,000 से ज्यादा CA, CMAs, MBAs को दी इन्होंने एक नई उड़ान। 90% सिलेक्शन रेशियो के साथ हर सपने को बनाया इन्होंने आसान। HR त्रिक्या के थ्रू कर रहे हैं ये सबका भला। आज मिलते हैं उनसे जो हर एस्पिरेंट के दिल में भर रहे हैं एक नया हौसला। Hello everyone. Thank you sir for being on the show. Thank you Naman, thank you for inviting me. All right, we'll begin with the very first question. So first, I really wanted to know that you worked with 3 very corporate giants. ऐसा क्या था that you made a decision to quit that और आपको एक as a career guidance coach निकल कर आना था? What made you quit that job? Okay, so actually it starts from my schooling time. So I've done my schooling from St. Xavier's, Jaipur. So there it used to be a practice that there used to be a lot of speaking competitions, debates, assembly, Madhukar Malviya competition, where we used to see people performing. तो मैं उस वक्त बहुत अच्छा नहीं था, I was decent, but I was not good at listening, so sometimes I didn't used to make it to the final cut. तो वहां पे जब देखते थे तो वहां से ये स्किल एक्चुअली डेवलप होना चालू हुई। Then I came to the corporate world. Then I saw that there are a lot of chartered accountants who are struggling to even speak. And since my schooling has been from that place, तो वहां पर काफी हमें इस चीज पे गाइड किया गया, एज मिला। तो एक्चुअली EY में every Friday there used to be a training, and this was very specific training to our team. So our director actually took this initiative to have a team training around case laws, because I was working with tax and regulatory service. तो वहाँ पे case laws पे काफी discussion होता था. So I was the one who used to take part in that, and I loved doing it. And even when I was a student with ICI, I had participated in regional and national conferences. तो वहाँ से एक skill develop हुआ public speaking का. So you presented with ICI? I was not a paper presenter. I was never that too good with technicals, but I was good at speaking. So I was a quiz master twice. I have also been one MOC in few of the events. So वहाँ से general public speaking का एक skill और stint चालू हुआ था.
And while working for corporates, I actually made it a point that I worked for almost 4 years, close to 4 years with different corporates. And that time I realized that I'm really good at speaking and I should take it up as a profession. And मैंने 3-4 इंटरव्यूज दिए थे और सारे मेरे क्रैक हुए थे. So I very early in my life realized that interview is not about technical skill. It is more behavioral. So if your personality is good, there are high chances that you will crack it. If you're good at technical but your personality is not that attractive and your demeanor is not that way that you'll make it to the final cut, you won't be able to crack the interview. However, if your personality is good and technical is still okay, you probably be able to make it. So from there, those were basically, hints from God that I should move towards this direction and start something on this grooming part. And I've start in 2017, and when I moved to Jaipur, 16 rather, when I moved back to Jaipur, I started taking sessions with colleges. So I'm still young, but that time I was even younger. People used to say, "आप पढ़ोगे, आप आप तो खुद बहुत young लगते हो." मैंने कहा, "You give me one opportunity." I did few free session with few colleges in Jaipur, and it worked very well. I used to get a lot of queries, and in 2018, I actually acquired this HR Trikaya and started taking sessions. So previously it was owned by someone else. So there's another anecdote to this, that when the previous owner left the organization, they used to teach around 100 odd students in their batches across 3 batches. So when I took it over, it came down to 54. It was very similar to the key managerial person leaving the company and a new manager is coming up and the stake shareholders, selling shares. This was the situation. So in the first batch, I had just 40 around students. There were 2 batches for 20 batch 2020. And today it has gone up to 160. And that too, I have restricted myself. Else I get almost close to 300 queries every attempt. But I have restricted myself to 160 because we have a simple rule that we will not go beyond 150 students in a batch. Earlier it used to be 30. Now we have raised it to 50. We'll probably not go beyond this in near future also. So this was my story, my school, my participation with ICI, my participation with EY, which actually guided me towards this particular profession. And I was always decent at speaking. So making, just like you are also a chartered accountant. You have decided to pursue this as a career. I also decided that I'll pursue my passion, because if you work on your passion, I'm pretty sure you'll do very well. So this was one instance, or rather, this was a change that made me look beyond corporate and enter this field. Right. Yeah. And like, what magic did you do at HR Trikya for say when I recently qualified my CA finals? When I get in touch with my colleagues, everybody was saying, "यार तूने HR Trikya join नहीं किया, HR Trikya join नहीं किया." तो क्या ऐसा? I got some FOMO कि यार कुछ हो गया क्या? Like, I want to know the inside story. What do you teach about? What do you Okay. teach students? Right. So, firstly, thank you to all the people who suggested and recommended you my institute and myself. We don't do anything extra. What we do is we help students to push harder and to look beyond campus. This is what we do. So we actually run a 25-day curriculum where we start, as I told you, that we only take limited, the intake is quite limited. Yeah. It's only 50 students. So what we do, we first help them curate a CV. Right. Probably you can speak about it later. Yeah. We will. In the later questions, probably you will ask. Probably, right? Mm. So we first create a CV in a way that is very lucrative, that looks, relevant for that particular job. Then we, help them learn the public speaking skill. Every day we have news sessions in the class where we help them, speak out in front of public, which help them in giving up on fear. So that public fear goes away. Public speaking fear goes away when they speak in the crowd. Thirdly, we prepare them on technical grounds, like what exactly is required in an interview. You have studied Ind AS, income tax, finance in your curriculum. We have studied a pool of subjects. See, is like a general physician, in my opinion. We are like general physicians. We know how to treat a headache. We know how to treat a stomach ache. We know how to treat let's say, a fever or anything. But once you move to a particular field, you become a specialized individual. You become a specialist. So what exactly is required, how to bridge that gap between what we have studied and what is required by the employer interviewer, that is something that we do. We also train you on certain questions. So in interviews, I'm sure you must have also gone through 1 or 2 interviews, since you have recently qualified. They ask you questions which are more of case study based interviews. Questions like, have you ever led a team?
and what conflicts did you face? Now, if you're not prepared on these things, probably you won't be able to answer this. So we help them, curate these answers. We help them introspect their articleship and their experiences, industrial training experiences, what they did. Apart from that, we have sessions on group discussion, case studies, where we discuss case studies that have been asked in IIM interviews as well. So all the IIMs and ISB of the world, they come out with a case study based interview questions, which are available on public domain, and on LinkedIn you will find it very easily. So we discuss few cases from there. We teach them the approach. One difference between me and other trainers is that I teach the approach and logic. I don't say follow this blindly. I tell them the reason that this is we are following, and this is the reason we are following this particular mechanism. And we help them, follow a certain method with logic, and don't just blindly tell them कि सबके CV एक जैसे होने चाहिए, copy कर लो, ये copy कर लो. No, we don't say that. Definitely, there are certain points which are general and which are common across all CVs, and even someone who has not studied in my classes will also put it in their CVs, because that is something which is very similar to a part and parcel of auditing and finance business. So वो तो रहेगा ही रहेगा CV में, but otherwise it is curated CV. Apart from that, we take mock interviews. एंड नमन, आई एम श्योर आपके घर पे एसी लगा होगा, ठीक है? अगर आप घर पे ऐसा एसी लगाएं जिसकी आफ्टर सेल सर्विस ही ना हो, तो आप लगाएंगे क्या? ऐसा फ्रिज, ऐसा एसी, ऐसा माइक्रोवेव ओवन, वो ही सेम सिस्टम हर जगह चलता है. आई लर्नड इट फ्रॉम गुड ब्रांड्स. आई लर्नड इट फ्रॉम brands like Tata, who provide really great after sale service. So once the student is placed, we always say that once a HR Trikaya student, always a HR Trikaya student, they can come back to us. So I'm still dealing with queries from 2017 batch when they're switching their careers. They still send me their CVs, they still send me their job description, they still ask how much to negotiate, how to negotiate. It's not like that कि batch हो गया तो चलो. Batch हो गया तो बात खत्म. ऐसा कुछ नहीं करते हम. What we do is we help them in their future endeavors as well. We have a very strong alumni network across entities, across organization. हम रेफर करते हैं एक दूसरे को, हेल्प करते हैं. लेट्स से अगर आपका कल इंटरव्यू लेट्स से उबर में है, ठीक है, तो उबर में जो स्टूडेंट होगा मेरा, आई विल शेयर हिज नंबर विद यू टू गिव इनसाइट्स की ओके किस तरीके की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है, उबर के बारे में क्या पढ़ के जाऊं, कैसे प्रिपेयर करना. सो दिस मेक्स अस अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. Exactly. Yeah. And to add up to your question, I recently appeared for Hindustan Unilever interview. Okay. So their manager ने एक he put up me a question that which city you belong. I said Jaipur and all. So what is famous in Jaipur? I said sweets are famous in Jaipur. So you tell me how many sweet shops are in Jaipur? Yes, this is a guesstimate. Now I got blank because I was not prepared कि यार ऐसा भी कुछ पूछते हैं. ये एक guesstimate question है. ये हम क्लास में भी बहुत बार सॉल्व करते हैं. एक्चुअली नहीं, इवन अगर आप मैकेंजी बेन बीसीजी के इंटरव्यूज में भी जाएंगे तो वहां पर भी काफी गेस्टिमेट्स पूछते हैं. इवन विप्रो ने बहुत बार गेस्टिमेट पूछा. उन्होंने ये पूछा कि जयपुर में एक दिन में पेट्रोल कंजम्पशन कितना होगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने का सिंपल सिस्टम होता है कि आपको एक नंबर ऑफ मतलब पॉपुलेशन निकालना है, उसमें पॉपुलेशन को डिवाइड करना है, बाइफिकेट करना है अकॉर्डिंग टू मे बी फाइनेंशियल स्टेटस. जैसे आपके केस में स्वीट शॉप है, तो स्वीट शॉप में आपको मे बी जेंडर और एज वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीट शॉप्स पे ज्यादातर आपको 40 प्लस वाली जनरेशन ज्यादा दिखेगी इंस्टेड ऑफ 20 प्लस वाली, बिकॉज 20 प्लस वाली जनरेशन या 20 वाली जनरेशन 20-30 वाली ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है. हाँ, कैफेज तो मिलेगी. यस, दैट्स अनदर रीजन. तो ये सब आपको इसमें केटर आउट करना पड़ता है. इधर तो मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट है. Theoretical answer that how would you solve the question? They were looking for the approach, how you bifurcate the data and on what basis you bifurcate the data. So this is clearly available. ये कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे कितना पानी यूज होता है, यहाँ पे कितना पेट्रोल यूज होता है. It can be anything. एक स्टूडेंट से ये भी पूछा है जयपुर में कितने कौवे हैं, क्रोज. उसके लिए डंप यार्ड्स निकालने पड़ेंगे. उसके लिए बोलना पड़ेगा कितने डंप यार्ड्स हैं. तो वो उधर से जा रहा है, क्योंकि कौवे कहाँ मिलेंगे, डंप यार्ड्स मोस्टली. और भी मिल सकते हैं, जू में भी हो सकता है, लेकिन डंप यार्ड पे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. तो इस तरीके की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहती है. और एचओ भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं यार. तो मेरा सजेशन है आपके व्यूअर्स को, अगर वो फ्रेशर्स हैं या इवन एक्सपीरियंस भी है, कि वो गेस्टिमेट्स का प्रिपरेशन करके जाएं. गेस्टिमेट्स के लिए वो IIM अहमदाबाद, कैलकाटा, ISB, इवन SRCC, ये अच्छे जितने भी कॉलेजेस हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड में डील करते हैं या फाइनेंस में डील करते हैं, इनकी केस स्टडी बुक्स अवेलेबल है. आप लिंक्डइन के थ्रू इसे फेच कर सकते हैं. बहुत सारे एलुमनाइज हैं IIMs के जो इसे शेयर भी करते हैं लिंक्डइन पर. तो ये मेरा छोटा सा उनको सजेशन है. Cool.
Moving to next, when we go for a job, the first impression an interview sees, that is a CV. Right. How to prepare a good CV, ये मुझको अब तक भी इसका सही आंसर नहीं मिला, because see what I have done it is friend का देखा, कॉपी कर लिया. paste मेरी skills उसकी skills. It should be a one pager, whether to include a photograph or not. What should be an ideal CV look like? Okay, so let me give you a brief guideline how to prepare a CV. Technically, we are freshers. So if we are speaking to freshers, even someone having 5 to 7 year experience should restrict their CV to one page. However, if you have a lot of things to show, you can still switch to 2 pages. Now, this is again a myth that it has to be one page. It can be a 2 pager. I have had students in the past who have had, 2 pager CVs, and they did amazingly well. Their CVs got shortlisted. They're still working in good corporates. Amit? There were many. There are many who had, 2 pager CV, and they're able to put it across, almost in every job they've appeared for. तो 2 पेज 1 पेज की क्वेरी को सॉल्व कर देते हैं. अगर आपके पास बहुत ज्यादा शो करने को नहीं है, मिड साइज फर्म से है, लिमिटेड एक्सपोजर है, तो 1 पेज. टेक्निकली एक फ्रेशर को 1 पेज ही रखना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल रिसर्च है कि एक इंटरव्यूअर या एक जो whosoever is screening the CV generally screens the CV for not more than 5 to 7 seconds, 10 seconds maximum. So you also understand 10 सेकंड में 2 पेज नहीं स्क्रॉल करने वाला, वो 1 पेज को स्क्रॉल कर पाएगा. और दूसरा, आई हैव सीन सीवीज जहां पर लोगों ने सिंपल अपने आर्टिकलशिप का नाम लिखा है और सारे पॉइंट एक साथ लिख दिए. फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये सेम जगह पे लिखा हुआ है कि वाउचिंग वेरिफिकेशन किया है, बीआरएस देखा है, एएस इंडेक्स का कंप्लायंस देखा है, टीओसी टीओडी लगाई है, इनकम टैक्स भी देखा है, सीएमए डेटा भी बनाया है, इंटरनल ऑडिट भी किया है. अच्छा, इसमें एक और कमाल की बात यह है स्टूडेंट्स के केस में कि वो ऐसे लिख देंगे कि आई हैव डन ऑडिट फॉर दीज क्लाइंट्स, ABCD क्लाइंट्स. अरे व्हाट एग्जैक्टली डू डिड इन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट? वो तो लिखो कि रेवेन्यू चेक किया था, या कुछ स्ट्रीमलाइन किया था, कुछ ऑब्जर्वेशन था. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अराउंड व्हाट यू हैव डन. Curating a very generic CV will confuse the interviewer. Let's say अगर आप स्टार्ट ऑडिट के लिए हायरिंग कर रहे हो, मैं आपको सीवी देता हूँ जिसमें सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है. एक ही जगह पे इंटरनल भी लिखा है, टैक्स भी लिखा है, स्टैट भी लिखा है, फाइनेंस भी लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, या सर्टिफिकेशन वर्किंग वो भी लिखा हुआ है, या जेनरिक बातें भी लिखी हुई हैं. योर आईज विल बी स्कैनिंग पॉइंट्स, किससे पूछूं क्या, what to ask, and then what will happen, you will ask whatever you wish to ask, and then the student will go for a roller coaster ride. Better you drive the interview. It is always interviewee, not the interviewer, who drives the interview. You drive it, you put specific things in your CV. I'm not saying lie, but at least be specific with whatever you've done, and ये होना चाहिए. It's about the presentation, how we present. Yes. And one more problem that I see in CVs these days, it is a copy paste. That's another problem. वो तो करना वैसे भी नहीं चाहिए. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, क्वांटिफाइड नहीं है पॉइंट्स. मैं चलो आपको एग्जांपल देता हूँ इसका. आप लिखोगे कि वी हैव एडेड इन लेट्स से डेटा रिकंसिलिएशन एंड एजिंग ऑफ डेटा व्हिच इज रिक्वायर्ड एज पर शेड्यूल 3. ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यू नो aided the management in identifying long-standing debtors, thereby helping them becoming efficient by 10%. या फिर aiding the management in identifying long-standing debtors, initiated follow procedure, reducing overall DSO, which is day sales outstanding, या data collection period बोल लेते हैं simple viewers के लिए, data collection period from 50 days to 43 days. Now this is showing the efficiency. आप efficiency में दिखा दो 7 divided by 45 into 100 परसेंटेज में आ जाएगी, एल्स दिन दिखा दो. बी स्पेसिफिक कि आपने किया क्या है एंड क्वांटिफाई. वी आर नॉट क्लर्क्स, वी आर मैनेजमेंट पीपल, वी आर नॉट अकाउंटेंट्स, वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर MBA एस्पिरेंट्स और MBA ग्रेजुएट्स. इट हैज टू बी क्वांटिफाइड, नॉट ओनली इन द टेक्निकल पार्ट, इवन इन आई वुड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. जैसे नमन, मान लेते हैं कि आप अच्छे स्पीकर थे, आप कैप्टन थे किसी स्कूल टीम के, तो एक तरीका तो ये कि भाई पार्टिसिपेटेड इन 10 क्रिकेट कॉम्पिटिशंस, ठीक है, एंड वन सर्टिफिकेट्स या व्हाटएवर अवार्ड्स. ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेड स्कूल एज अ स्कूल कैप्टन विद अ विनिंग रेट ऑफ 46%, 64%, 70%, व्हिच शोज योर एफिशिएंसी. लेट्स से अगर आप GMCS, सीए में तो बहुत जनरल है, आपको सर्टिफिकेट मिला है सभी को GMCS के अंदर. मान लो आपको सर्टिफिकेट मिला था, 1 2 3 रैंक पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फीचर. हाँ, आपको मिला होगा, आई एम श्योर आप अच्छा बोलते हैं, आपको मिला होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फीचर्ड अमंग्स टॉप X%. अब X% कैसे निकलेगा? एट अ टाइम कितने मैच चल रहे होते हैं? 4.
चारों बैच में 3-3, 12, एक बैच में 50 लोग, 50 into 4, 200, 12, 12 divided by 200, कितना परसेंट हुआ? जो भी हुआ 6%. Featured among top 6% in management and communication skills course run by ICI. This is another way of writing it. Oh my God. This can be, a way of writing. So make it, okay, CV is prepared on STAR method. Now, what is a STAR? Here, S stands for S stands for situation, A stands for action, sorry, T stands for task, A stands for action, and R stands for result. जैसे मैंने अभी बोला, सिचुएशन क्या थी? डेटर बहुत ज्यादा थे. टास्क क्या है? रिड्यूस करना है. एक्शन क्या लिया? फॉलो अप किया, मेल्स करे. रिजल्ट क्या आया? 50 दिन से 45 दिन हो गया डेटा कलेक्शन पीरियड. स्टार मेथड पे सीवी. हर काम को स्टार मेथड पे सोचिए. सारे काम को नहीं सोच पाएंगे लेकिन मैक्सिमम को सोच पाएंगे. तो इस तरीके से करिए. कुछ लोग करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं सीवी में. मुझे लगता है कि उससे ज्यादा वेस्ट ऑफ स्पेस हो नहीं सकती, क्योंकि वो आपका करियर ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, वो गूगल का करियर ऑब्जेक्टिव है. तो आपने गूगल को बोला कहिए, या चैट जीपीटी को हो सकता है आपकी जनरेशन जी में. बस नहीं चाहिए. इट इज वेस्टिंग स्पेस. हाँ, आपके पास जगह है, लिख दीजिए. अच्छा, तो खुद का लिखिए. मैं आपको इसमें एक और एनेक्डोट देता हूँ. मैं दिल्ली कैंपस में अपेयर हुआ था 2013 में. मैं क्वालिफाइड हूँ. भारतीय इंफ्राटेल में एक जनरल मैनेजर पे फाइनेंस में, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीएफओ. ठीक है, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, अदरवाइज मैं उनको क्रेडिट देता जरूर. तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीएफओ, तो मैंने बताया कि फिस्कल प्रूडेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है. बोले नहीं, ये तो इट्स हिज जॉब. टेल मी रोल, एज अ रोल ब्रॉडली सोचो. रोल क्या है? तो मेरा उसमें कल ऑब्जेक्टिव था अलाइनिंग सेल्फ गोल्स विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट. ये मेरा खुद बनाया हुआ है, किसी गूगल से कॉपीड नहीं है. तो मैंने कहा रोल ऑफ अ सीएफ, मैंने सीवी में नहीं डाला था वो ऑब्जेक्टिव. मैंने कहा जनरली रोल ऑफ अ सीएफओ इज टू अलाइन हिज गोल्स विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव म्यूचुअल फाइनेंशियल बेनिफिट. ही लाइक्ड दैट आंसर एंड ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. समटाइम्स यू हैव टू प्ले इन द इंटरव्यू, राइट? सो करियर ऑब्जेक्टिव एक तो या तो खुद का हो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो. टेक्निकली से नहीं लिखना चाहिए. इसकी जगह आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हो, जो 2 बुलेट्स में रहेगी. पहले वाले में आप लिख सकते हो कि आपने क्या सेक्टर्स सर्व किए, कितना टर्नओवर था, एग्जैक्टली आपने किया क्या उसमें. सेकंड में आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ. अच्छा, अगर आप एसक्यूएल, पाइथन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, पावर क्वेरी या कोई भी एडिशनल स्किल जानते हो व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स, यू शुड डेफिनेटली पुट इट एज अ एग्जीक्यूटिव समरी. अगर आप रैंकर है, डेफिनेटली यू शुड पुट इट एट द टॉप दैट यू आर अ रैंकर. ये देखिए, सीवी एक तरीके का ब्रोशर है. आज बजाज का पंखा खरीदने जाते हैं, एलजी का एसी खरीदने जाते हैं, या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो ब्रोशर में उसकी क्वालिटीज लिखी होती है, बहुत क्लियरली हाईलाइटेड. वैसे सीवी मेरा ब्रोशर है, मेरी स्किल को बेचने का ब्रोशर है, तो वो हाईलाइटेड होना चाहिए. What about the photo? फोटोग्राफ. ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. इंडिया में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको फोटो लगाना है. अगर आप लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आप फोटो लगाना ऑप्ट कर रहे हैं, इट हैज टू बी अ फॉर्मल फोटोग्राफ. फॉर्मल मतलब लड़कों के लिए इट वुड बी सूट इन अ टाई एंड अप टू चेस्ट लेवल, मतलब एक प्रॉपर फोटोग्राफ. अच्छा, बहुत मैंने देखा पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं, उसमें फोटो खींचते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं. या फिर तो मत ही करो. मतलब इतना अगर फॉर्मेलिटी लग रहा है, बेटर नॉट डू इट. प्रॉपर एडिटिंग करिए, अच्छा फोटो लगाइए, क्लियर रेजोल्यूशन के साथ लगाइए, टाइड शॉर्ट कोट में लगाइए. चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनिए, कोई लेंस वेंस की जरूरत नहीं है. लड़कियों के केस में भी एटलीस्ट इट हैज टू बी अ फॉर्मल शर्ट और अ सूट, नॉट सलवार सूट, बिजनेस सूट, राइट? फोटो लगाना कंपलसरी नहीं है. जैसे बहुत सारे यूरोपियन नेशंस के अंदर सीवी में फोटो लगाना जरूरी है. इंडिया में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है. लगाना चाहे लगाइए, नहीं लगाना चाहे मत लगाइए. मेरा सजेशन है मत लगाइए. अगर आप मेरे से सजेशन मांग रहे हैं तो मत लगाइए. फिर भी आपका टेम्पलेट अलाउ कर रहा है तो लगा लीजिए, लेकिन फॉर्मल लगाइए. कलर्स, मैंने बहुत ही अतरंगी कलर देखे हैं नमन सीवी में. लाल, हरा, मतलब ये क्या है, गोविंदा के कपड़े हैं या रणवीर सिंह के कपड़े हैं? नहीं यार, सीवी है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है. ब्लैक, ब्लू, ग्रे और एक और जो पर्पलिश एक्सेल में आता है, मैक्सिमम कलर होने चाहिए, इसके अलावा कलर नहीं होने चाहिए. मल्टीपल बुलेट्स देखें, मतलब 4 टाइप के बुलेट यूज किए हैं उसने, ये नहीं होना चाहिए. आजकल लोग सीवी एआई टूल से बना रहे हैं. मुझे एआई टूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एआई टूल एक सर्टेन कोडिंग स्कीमा यूज करता है उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एटीएस स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, उसको रीड ना करें. ऐसा हो सकता है कि उसको रीड ना करें. बेटर आपको कोई टेम्पलेट पसंद आ रहा है, वर्ड में डाउनलोड करके उसमें बना लीजिए, ठीक है? और बुलेट्स एक ही टाइप के यूज करिए, मैक्सिमम 2 टाइप के.
फोन नंबर ऐसा लिखिए जिस पे आप रीचेबल हो, लिंक्डइन आईडी डालिए। एक आजकल सजेशन हम देने लगे हैं वीडियो सीवी का। व्हाट इज दिस? आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए जैसे हम अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके। उसको 1 मिनट का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करिए, नॉट मोर देन अ मिनट। उसको जाके अपने गूगल ड्राइव पे डालिए, उस गूगल ड्राइव पे लिंक डाल के अपने सीवी की टेम्पलेट डालिए, वीडियो सीवी। एचयूएल आजकल, एचयूएल जैसा आप बता रहे हो इंटरव्यू दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन रिकॉर्ड करने को देता है इनिशियली। पिछली बार दिए थे पिछले कैंपस में, पिछले ऑफ कैंपस डे में, जिसमें सिंपल 3 क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, बिहेवियरल भी हो सकते हैं, आपको रिकॉर्ड करके उन्हें भेजने होते हैं। बहुत बार आपके एचआर राउंड्स, क्योंकि वो आपकी स्किल ऑलरेडी देख चुके होते हैं, इवेड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट लेवल वाला एचआर राउंड, लास्ट लेवल वाला तो होगा जिसमें सैलरी नेगोशिएशन और हाउ फिट आर यू फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं, इवेड हो सकता है। और ये कुछ अलग भी बनाता है आपके सीवीज को। प्लस आप, मैंने देखा है बहुत लोग कोर्स करके आते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कर लिया, 10 डेज का कोर्स यहाँ कर लिया, 2 डेज का कर लिया, फाइन, बहुत अच्छा किया आपने कोर्स किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोर्स में, करने चाहिए कोर्सेस, वैल्यूएट करते हैं। लेकिन उसमें प्रोजेक्ट बिल्ड किया क्या? ये तो वही किया जो टीचर ने कराया। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सी दिस अटेम्प्ट, वी आर स्पीकिंग इन May 24 attempt. This attempt, there are 20,445 chartered accountants, which is a huge number. It's a huge number, and there are no, I mean, it might sound very discouraging, but सच्चाई है कि इतनी वैकेंसीज नहीं होती हैं। तो और नहीं है यार, ये सब जानते हैं, ये इंस्टीट्यूट भी जानता है, हम भी जानते हैं, और फ्रेशर भी जानता है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं और कैमरा के थ्रू बात कर रहे हैं। आपको स्टैंड आउट करने के लिए कोई स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, डोंट टेक वेरी कॉस्टली कोर्सेज। 60,000 रुपए दे दिए मैंने गुड़गांव में कई किसी को, 60,000 रुपए दे दिए वैल्यूएशन सीखने के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए, नॉट रिक्वायर्ड। आप पहले बेसिक लीजिए, आप टेस्ट करिए आपकी सुटेबल है क्या, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स है, इफ यू वांट आई कैन शेयर इट, बट एंडोर्समेंट होगी किसी की। बट मैं आपको बता सकता हूँ, यूट्यूब पे देयर आर मल्टीपल चैनल जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहे हैं। बेटर परस्यू करिए, पावर बीआई सिखा रहे हैं, परस्यू करिए। यूट्यूब तो खजाना है एक सीखने का, वहां जिस सीखने वाला चाहिए, टाइम चाहिए, सीख सकते हैं आप। अभी अपनी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे कि आपने एडिटिंग यूट्यूब से सीखी है। तो अगर कोई एडिटिंग जैसा टेक्निकल स्किल सीख सकता है, ये तो मेरे कोर्स करिकुलम का पार्ट है। बट बात ये है कि आपने भी जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग करी है, जो भी करा, उसके लिए आपने उसमें प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेगा, डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट्स, बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल्स, करो वैल्यू, इसको गूगल ड्राइव पे डालो, गूगल ड्राइव पे लिंक उतार के अपने सीवी में डालो, हियर आर माय प्रोजेक्ट्स, इट विल मेक यू लुक डिफरेंट। जो भी आप कर रहे हो उसमें प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड एंड करो। गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट प्रोजेक्ट लाइन, बिकॉज अभी मैंने भी जितने सीवीज देखे मेरे कलीग्स के, सबने लिख रखा है हाँ, डन फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग। देखो यार, अगर झूठ लिखा है ना तो इनकी बैंड बच जाएगी इंटरव्यू में, मैं सही बता रहा हूँ आपको। या तो इनको बोलो परस्यू करके जाए बेसिक लेवल, या फिर सीवी से हटाएं, सिंपल, बेटर परस्यू करके जाए। अब मॉडल क्या होगा? आपने डीसीएफ, जनरली डीसीएफ सिखाते हैं, डीसीएफ सीखा होगा, तो आप जैसे मैनेज, हर क्वार्टरली कॉल होती है मैनेजमेंट की, वो उठाइए, एनुअल रिपोर्ट उठाइए, उसको 10 साल का डेटा ट्रैक करिए, अजम्पशन लीजिए, अजम्पशन लिखिए, ऐसे एक्सेल पे बिल्ड करिए एक मॉडल, और उसको उठा के अपने गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए। अच्छा, सेक्टर जो आपकी मर्जी हो, स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन, ट्रेडिंग, डीमार्ट, the easiest one, and you can go up to HUL, which is quite complex, and Reliance, which is a conglomerate. करिए ना आप, इनको उठाइए, करिए। अकेडमिक प्रोजेक्ट्स है, सीधा लिखिए कि दिस इज अकेडमिक प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये आप क्लियरली लिखिए उस मॉडल के अंदर, और उठा के अपने सीवी में डालिए। आजकल सीवी ऐसे भी वर्चुअली जाता है, someone will surely click on that link and will redirect themselves to your drive, and they'll be able to see this. Okay, do one thing, ये प्रोजेक्ट जो आप बिल्ड कर रहे हो उसके स्निपेट्स, इसके स्क्रीनशॉट्स उठा के आप लिंक्डइन पे डालो, लिंक्डइन पे अपना प्रेजेंस बढ़ाओ, कोई ना कोई देखेगा। ठीक है, सो शो योर वर्क, शो योर वर्क, शो योर वर्क, व्हाटएवर यू डन, शो योर वर्क, लेट पीपल नो दैट यू आर डूइंग इट। अपने पास रख के एफडी करा के ऊपर तो ना लेके जाना है यार, सामने वाले को दिखाना है हमको, तो दिखाइए। और सीवी पे थोड़ा प्रोफाइल स्पेसिफिक सीवी बनाइए। अगर हायरिंग हो रही है इंटरनल ऑडिट की, और उसमें इंटरनल ऑडिट ही नहीं है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्रैक। अच्छा, अब क्या करें सर, इंटरनल तो करी नहीं आर्टिकलशिप में। देखिए, अगर इंटरनल नहीं करी तो बेटर आप या तो किसी फर्म के पास जाकर थोड़ा इंटरनल का काम सीख के आइए, या मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देखिए इंटरनल में एटलीस्ट इतना ही लिख दीजिए, थ्योरेटिकली कन्वर्सेंट विथ प्रिपरेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अच्छा स्टैट में भी एक एलिमेंट ऑफ टीओसी तो होती है, तो वही लिख दीजिए इंटरनल का टैब डाल के। क्लाइंट मत लिखिए, सेक्टर मत लिखिए, लिखिए कि मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सीवी में रेलेवेंट चीज डालिए। तो हायरिंग हुई टैक्स के लिए, बच्चे लिख के जा रहे हैं अकाउंटिंग। मैं टैक्स एंड रेगुलेटरी में था, मेरा कोई पाला नहीं पड़ता था एएस इंडिया से, ना फाइनेंस है। इवन मैं आईडीटी में था, मैं डीटी से भी नहीं पढ़ता था। तो अगर मेरे को सीवी आ रहा है और उसमें आईडीटी नहीं है, अच्छा इसमें क्या बहुत वेराइड व्यूज रहेंगे, हो सकता है कि आपके कमेंट सेक्शन में लोग बोले नहीं ये सही नहीं है, लेकिन ये मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस और उन 12-15 हजार लोगों को पढ़ाने के बाद बोल रहा हूँ,
कि ऐसा है, ये एक बायसनेस है और ये उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप भी आज सीवी स्क्रीन करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर आप भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस देखना पसंद करोगे, क्योंकि बिना उसके कोई काम नहीं बनता। लोग कहते हैं नहीं 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 है तो भी ले लेंगे, मे बी दे आर वेरी जेनरस बट नॉट एवरीवन इज जेनरस, मोस्ट ऑफ देम विल लुक फॉर। अच्छा, दिस इज नॉट अ पुल मार्केट, मतलब ये एक पुश मार्केट है। नाउ व्हाट इज अ पुल पुश मार्केट? देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सो नोबडी विल पुल यू, नो ऑर्गेनाइजेशन विल पुल यू, यू हैव टू पुश योर कैंडिडेचर। पुल है रैंकर्स के लिए, पुल है इंडस्ट्रियल ट्रेनी फर्स्ट एंटर के लिए, बस इनके अलावा किसी का पुल नहीं है। बाकी तो पुश पे है, तो पुश करने के लिए तो चीजें डालनी ही पड़ेंगी, राइट? तो पुश करिए, सीवी बनाइए, प्रोफाइल स्पेसिफिक वन पेजर रखिए, कलर्स ठीक रखिए, प्रोजेक्ट शो करिए, वीडियो सीवी डालिए, फोटो लगाने लगाइए, लेकिन फॉर्मल लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। क्लियरली लिखिए कि क्या काम कर रहा है, ऐसे मत लिखिए चेक कंप्लायंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा है 41 अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपने कौन सा देखा? फिर तो वो आपसे अभी जैसे एक स्टूडेंट थी मेरी सलोनी अग्रवाल, आई होप सुने इस पॉडकास्ट को, वो नेस्ले में गई इंटरव्यू देने, उनसे पूछ लिया कि एक हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा। उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, उनका सर हमारे तो करिकुलम में ही नहीं है ये, क्योंकि अभी तक भाई इंडिया इज नॉट हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट ने उसको अभी नोटिफाई किया नहीं है, जबकि इंडेक्स तो है, क्योंकि इंडेक्स बने आईएफआरएस और आईएएस के बेसिस पे। फिर भी उसको एम्प्लॉय ने कहा देखो मैगी तो हम अफ्रीका में भी बेच रहे हैं, नेस्ट कैफे तो हम अफ्रीका में बेच रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग चल रही है इंडिया से, तो हमें तो ऐसा कोई चाहिए जिसको ही आती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है। एंड उसने आंसर दिया, और मतलब उसने लॉजिकली आंसर दिया, वो सही भी हुआ। लेकिन देखिए जब आप स्पेसिफिक नहीं लिखते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बेटर आप स्पेसिफिक लिखिए। मेंशन दैट स्टेटमेंट कि आपको ड्राइव करना है इंटरव्यू। You have to drive it. Yes, absolutely, sir. Now you are driving the interview. I am not driving it. Moving to my next question, sir. As a CA fresher, we all are on the same boat. Hmm. ठीक है? Because हमारा आर्टिकलशिप का जो 3 years का एक्सपीरियंस है, that is not countable. Right. So how should we differentiate from others? Because in this attempt 20,000 से ज्यादा CA qualify हुए. How to make us differentiate between us? Okay. So first point that we already discussed, having a good CV that differentiates you. Done. Second is how much you are applying on different job platforms and how much cold messaging you do over LinkedIn. You know, reaching out to the top, reaching out to the seniors, that can make you look different. Third is on skill part, you know, acquiring different skills. Number one, as a finance professional, I personally feel that you must be aware of certain things like financial modeling, which helps you not to, the financial modeling can help you in different facets, be it valuation, be it, you know, budgeting, forecasting, be it analyzing a company's performance across the years. So financial modeling is something that you should work on. Secondly, देखो, आजकल huge data, we deal with huge data as finance professional, we deal with huge data. So Power BI and Power Query. Power BI is for data visualization and Power Query is for automation. आपको काम मिलेगा 16 घंटे का, नमन। आप कॉर्पोरेट जाओगे आपको 16 घंटे का काम मिलेगा। अभी आप पे कि वो 16 घंटे के काम को 18 घंटे में कर रहे हो, क्या आप इनएफिशिएंट हो, या आप 16 घंटे के काम को 12 में निपटा पा रहे हो। पर वो 12 में करने के लिए यू नीड सर्टेन टूल्स। मेरे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में, जो अभी ऑल्ट्रिक सीख रहे हैं। जो बोल रहे हैं मैं ऑल्ट्रिक सीख रहा हूँ, एक ने ताबलू सीखा है, ठीक है, अभी बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट के अंदर है, नाम नहीं लेना चाहता मैं। बोले सर आप क्लास में बोलते थे तब हमको लगता था क्या बोल रहे हैं। हमारे पास required all tricks. Yes, they are working on it. They will not ask you as a fresher कि आने चाहिए। अंदर जाके देखिए सीखना पड़ेगा ना। अगर आपको आ रहा होता तो प्रॉब्ली आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता। मैं आपको ऑल्ट्रिक्स और ताबलू तो फिर भी सीख सकता है, लेकिन ऑल्ट्रिक्स के लिए नहीं बोलूंगा। बट आप पावर बीआई, पावर क्वेरी और एक्सेल, मतलब बेसिक एक्सेल वो आना चाहिए। एसक्यूएल, एसक्यूएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। अभी क्लास में बोलते पाइथन सीख लो, तो बच्चे बोलते सर इंजीनियर बना रहे हो। मैं जीएमसीएस में गया, मैंने बोला, पीछे से कहा, हाथ खड़ा हुआ, बोले सर आप तो इंजीनियर बना रहे हो। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन इनसे था, फिर अश्नीर गोयल ने ये फिनटेक कंपनी कैसे बना दी, विजय शेखर शर्मा ने एक फिनटेक कंपनी कैसे बना दी, दे आर इंजीनियर, हाउ दे आर वर्किंग इन फाइनेंस। उनको फाइनेंस कैसे मालूम है? अब आप बोलते तो आईएम से है, फाइन, पर है तो इंजीनियर, है तो साइंस ग्रेजुएट, बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कांट वी लर्न टूल्स? इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न टूल्स, इट माइट टेक टाइम, और डेटा आपके पास कॉर्पोरेट में होगा। सो पावर बीआई, पावर क्वेरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, पाइथन सीएफए के करिकुलम का पार्ट बन चुका है। व्हाट आई नो, मेरे को स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सो दे टोल्ड Python. यस सर पाइथन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में वो काम में आता है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में Yeah. पाइथन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। अभी सीए में कर देंगे तो 4 टेस्ट करने चले जाएंगे सब दिल्ली के अंदर, काला बैंड बांध के। प्लीज स्टॉप दिस, आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, प्लीज स्टॉप दिस,
culture of agitating for each and everything. Speak to your alma mater, speak to ICI, they will solve it. ये सब मत करिए, आप स्टूडेंट्स हैं और आपको थोड़ा स्टूडेंट जैसे ही बिहेव करना चाहिए. तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको डेफिनेटली पावर बीआई, पावर क्वेरी, एक्सेल, एसक्यूएल, फाइनेंशियल मॉडलिंग ये परस्यू करनी चाहिए एक फाइनेंस प्रोफेशनल को. अदर देन दिस, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स के अंदर है तो आपको जैसे आईएफआरएस के डिप्लोमास है वो करने चाहिए. इसके अलावा आजकल आपको बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स में जाना है तो आप ईएसजी के बीआरएसआर रिपोर्टिंग के सर्टिफिकेट्स हैं वो परस्यू कर सकते हैं. तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल डोमेन के हिसाब से अपस्किल करना चाहिए. लेट्स से इफ यू आर गोइंग इनटू टैक्सेशन तो लॉ रिलेटेड है, थोड़ा आईबीसी लॉ रिलेटेड है, तो आपको आई थिंक एलएलबी भी परस्यू करना चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में. तो अगर आप डोमेन में जा रहे हैं फाइनेंस के, इक्विटी रिसर्च में, फिक्स्ड इनकम रिसर्च के अंदर, ड्यू डिलिजेंस के अंदर, तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग इस तरीके की चीजें आनी चाहिए. तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के रोल में हम जाना चाहते हैं. Correct. Yeah. Got it. Moving to next, that how important is networking, and इस case में how LinkedIn plays a good role. Can LinkedIn help me out to land up a good career in any corporate, and how should a good profile in LinkedIn look like? Absolutely yes. LinkedIn is a treasure and a treasury of good opportunities, not just for job, even for building a lot of business around whatever you do, be it practice or be it anything. लिंक्डइन पे अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब हम लिंक्डइन बोलते हैं तो आपके दिमाग में या जो अभी आपके व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में भी एक चीज आएगी, है तो 500 कनेक्शन है. तो लिंक्डइन स्नैपचैट नहीं है, लिंक्डइन इंस्टाग्राम नहीं है, लिंक्डइन फेसबुक नहीं है, लिंक्डइन लिंक्डइन है. इसका मतलब लिंक्डइन पे क्वालिटी ऑफ कनेक्शन मैटर्स अ लॉट. बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग यूट्यूब आपके पास जितनी भीड़ है उतना फायदा है क्योंकि उतना ट्रैक्शन मिल रहा है आपको. लेकिन लिंक्डइन पे अगर आप सीए हैं, मैं सीए हूँ, अब मैं एक इंजीनियर से कनेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे लिए इररिलेवेंट है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन अगर मैं किसी सीएमए से, एमबीए से, किसी सीएफओ से, सीईओ से, सीनियर मैनेजमेंट से डील कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा पे ऑफ करके जाएगा. अच्छा, लिंक्डइन पे भी 2-3 तरीके से जॉब ढूंढी जाती है. एक जो फीड में आती है, देखिए ये तो एकदम जनता जॉब बोलता हूँ मैं इसको मेरी भाषा में. वो क्विक अप्लाई वाला आइकन? नहीं, वो तो अलग है, वो दूसरा मेथड है कि भाई नमन जी ने डाला कि हायरिंग इन XYZ कंपनी, प्लीज शेयर योर सीवी. दैट इज अ जनता जॉब, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल अप्लाई देयर. क्या वहां से रिवर्ट आएगा पता नहीं. क्या इसका मतलब अप्लाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, 100% उस पर करना चाहिए, बट ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए. दूसरा जो आप कह रहे हो लिंक्डइन जॉब्स, वहां पे भी अप्लाई करिए, लेकिन वो भी जनता जॉब है, वहां पे भी सब अप्लाई कर रहे हैं. तीसरा मेथड होता है कोल्ड मैसेजिंग, लोगों को जाकर रीच आउट करना लिंक्डइन पे, सीनियर्स को, जूनियर्स को नहीं. आपके अगर आर्टिकलशिप फर्म में मुझे आर्टिकलशिप करनी है तो नमन, मैं को बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, मैं आपको रीच आउट करूं, मेरी जॉब जल्दी लगेगी, आर्टिकलशिप जल्दी लगेगी, या सीधा आपके पार्टनर्स को करूंगा तो ज्यादा लगेगी? Me. नहीं सर, your partners, because they are in hiring position. I will directly write to them. They will directly schedule the interview. आप तो अपने सीनियर को सीवी दोगे, फिर वो पार्टनर को देगा, फिर पार्टनर बोलेगा बस टाइम नहीं है. Basically, Reach out to the authority because they are responsible for budgeting, they are responsible for headcount, they are responsible for filling the positions. Reach out to the top. Now आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, अगर आप कॉर्पोरेट में रीच आउट कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट में डेजिग्नेशन होती है सीईओ, सीएफओ, हेड, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, वीपी. दीज आर द डेजिग्नेशंस दैट यू शुड राइट टू. मैनेजर सबसे नीचे. इसके नीचे लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसके नीचे रीच आउट करने का कोई सेंस नहीं है. वो आपका रेफरल तो लगा देगा लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा ना. अरे लोग लगता है रेफरल लग गया, मेरा पोर्टल पे अकाउंट बन गया, अरे उससे जॉब तो नहीं लग रही है. बहुत बार अगर सीनियर्स को लिखते हो तो अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता, पहले इंटरव्यू होता है, अकाउंट बाद में बनता है. बिग फोर या कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करें तो वहां होता है पार्टनर या प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर. ये डेजिग्नेशन पे आप लिखिए, आपको 100% रिजल्ट आएंगे. ये एक सस्टेन्ड एफर्ट है. अगर मैं, अच्छा इसमें एक क्वेरी आती है, सर लिखने को तो हो नहीं रहा यार, मैं 7 दिन भागूंगा तो क्या मैं 20 किलो वजन कम कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं करता. लेकिन अगर मैं 6 महीने भागूंगा तो हो सकता है कि 30 किलो वजन भी कम कर लूं, कोई बड़ी बात नहीं. अगर मैं अपने डाइट पे सालों साल काम करूंगा तो मेरे को कुछ फर्क मिलेगा, राइट? सिमिलरली आप जब तक ज्यादा ना लिखेंगे, अगर आप 5, 6, 10, 20 लिख के आ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा. बेटर नहीं करिए, मेथड को यूज ही मत करिए. आपको कम से कम 200-300 लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे. फिर आपको एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरव्यू होगा. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस. बट आपके ही आर्टिकलशिप फर्म से स्टूडेंट्स हैं जो अभी ओला इलेक्ट्रिक में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड दे ऑल हैव fetched that job through this whole messaging. There are many. I am just counting one or two. There are many. I can make you count, but it will take up time.
बहुत सारे हैं जिनका कोल्ड मैसेजिंग से आता है, या नौकरी हो गया या फास्ट करियर हो गया या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर गुड प्लेटफॉर्म्स। बट उनके पास बहुत भीड़ है, उनकी गलती नहीं है, वहां पे बहुत लोग अवेलेबल है। आपको अगर अलग दिखना है तो अलग कुछ करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन प्लेज अ पाइवटल रोल, नॉट जस्ट लिंक्डइन, इवन योर फ्रॉम्स एलुमनाइज हु आर एट सीनियर पोजीशन। मुझे अब एक मेरी सीए फर्म से भी एक ही दरख्वास्त है कि वो अपने एलुमनाई ग्रुप्स बनाएं, इंश्योर करें कि उनके सारे एलुमनाइज मोस्ट एलुमनाइज ग्रुप पे हो। नमन, आपकी फर्म से अगर कोई एलुमनाई आज बीसीजी में बैठा है तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रीच आउट एंड से कि आई एम फ्रॉम एक्स फर्म, कि मेरा सीवी लगा दो यार। एग्जैक्टली। अभी आप बता भी रहे थे कि ऐसा हुआ भी आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ कि उन्होंने अपने रेफरेंसेस के थ्रू कहीं पे सीवी लगाया और उनका इंटरव्यू भी शेड्यूल हुआ। रेफरेंस हमेशा ऊपर की मानी जाती है, मतलब सीनियर्स की मानी जाती है, नीचे वालों की नहीं। तो ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एलुमनाई से आपके टीचर्स की अगर जानकारी है किसी कॉर्पोरेट में, उनके थ्रू एंड सीनियर्स के थ्रू। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आता है सर, एचआर को रीच आउट करें क्या? एक ही क्वेश्चन आता है, एचआर को रीच आउट करें क्या? मेरे इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल व्यू है या रादर डिफरेंट फ्लिप व्यू है। और वो फ्लिप व्यू ये है, लोग कहेंगे एचआर को रीच आउट करिए, मैं कहूंगा एचआर को रीच आउट मत करिए। एचआर एक फैसिलिटेटर है। अगर मैं सीनियर को रीच आउट करता हूँ एंड इफ दे टेल एचआर कि इसका इंटरव्यू करा हो, एचआर हैज टू डू इट। एचआर को कर सकते हैं, एचआर में होते हैं टैलेंट, अगर आपको करना ही है एचआर को तो टैलेंट एक्विजिशन वाले जो एचआर होते हैं उनको करिए। अच्छा, स्टार्टअप्स के अंदर अलग डेजिग्नेशन होती है। स्टार्टअप में आपको फाउंडर्स को लिखना पड़ेगा, और एक डेजिग्नेशन और भी होती है, ये नॉन स्टार्टअप्स होती है, हेड हेड ट्रेजरी, हेड एफपी, तो ये भी डेजिग्नेशंस पे लिखना चाहिए। तो डेफिनेटली नेटवर्किंग प्लेज अ ग्रेट रोल। इनको लिखिए, सीनियर्स को लिखिए, एलुमनाई को लिखिए, और जॉब पोर्टल्स पे जाइए, आपका काम हो जाएगा। Okay, and to add on that, how to maintain a good LinkedIn profile. Okay. इसमें I have a concern that for say I have done statutory internal ये सारी assignments करी है, clients के नाम डाले नहीं डाले, Very good question. generic। Okay. ये क्वेश्चन मेरे को हर टाइम में कम से कम 200 लोग पूछ के जाते हैं कि क्लाइंट के नाम डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। तो मैं ये एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप आईसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट उठाइए जो आर्टिकल्स के लिए बना है, और वो चेक करिए। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप फर्म का नाम या क्लाइंट का नाम नहीं डाल सकते हैं। उसमें ये जरूर लिखा है कि आपको अपनी फर्म की पॉलिसी फॉलो करनी है। अब अगर आपकी फर्म की पॉलिसी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे थे, उसमें ऐसा लिखा था कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट्स, तो आप भले मत लिखिए, तो आप सेक्टर्स लिख दीजिए क्लाइंट के नाम, एग्जैक्ट नाम की जगह। अदरवाइज को क्लाइंट लिखना लिखना बिल्कुल गलत नहीं है। ये दिस इज एब्सोल्युटली लीगल, जस्टिफाइड। एज अ अगर मैं एक मिड साइज फर्म से आ रहा हूँ तो मेरे पास मेरे स्किल शो करने के लिए क्लाइंट के नाम ही है और कुछ नहीं है। अगर मैं वो नहीं डालूंगा कि मैंने लिस्टेड क्लाइंट्स किए हैं या इस तरीके क्लाइंट्स किए, आप मेरे लोगे भी नहीं, आप मेरा सीवी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करोगे। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है स्टेज पे जाकर कि नहीं नहीं हम तो सबको लेते हैं, आप नहीं लेते हैं, सच्चाई है। और इतने बड़े क्राउड में तो आप वैसे भी नहीं लेंगे। तो मेरे पास डिस्क्लोज करने के लिए यही चीज है, क्लाइंट के नाम। तो अगर आप, अच्छा बिग फोर है, उनकी क्लियरली क्लाइंट पॉलिसी, उनकी क्लियर पॉलिसी है कि दे कैन नॉट राइट द नेम, और उनके केस में लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि बिग फोर का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है यार, सारा लिस्टेड। तुमने लिस्टेड अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की होंगी और तुम्हारे फर्म का नाम इतना हैवी है कि कोई भी एम्प्लॉयर तुमको बुलाएगा। लेकिन लेट्स से आई एम कमिंग फ्रॉम पवन भाटिया एंड एसोसिएट्स, वो फर्म का नाम इतना वेल नोन नहीं है, तो अगर मेरे पास क्लाइंट अच्छे तो मुझे दिखाना पड़ेगा, नेचर असाइनमेंट भी, सेक्टर भी, लिस्टेड अनलिस्टेड ये भी, टर्नओवर भी दिखाना पड़ेगा मुझे। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं कहता है, अगर आईसीआई से रिवाइज करता है तो बहुत बढ़िया बात है, मत लिखिए। फिर भी सेफ रहने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप क्लाइंट मत दिखाइए, आप सेक्टर्स दिखा दीजिए और टर्नओवर दिखा दीजिए क्लाइंट का। इससे स्केल और कवरेज कितना डाइवर्सिफाइड है दोनों कवर हो जाए। तो मैं अगर आपको नॉन कंट्रोवर्शियल अनकंट्रोवर्शियल लेना है, नॉन कंट्रोवर्शियल लेना है, सेक्टर और टर्नओवर दिखा दो, दैट्स ऑल बस। But still it's not wrong. It's not wrong if someone is showing it and if someone is telling you कि ये नहीं डाल सकते, I think they are wrong, they are barred by their own policy, not by institute। अगर उसमें लिखा है तो डेफिनेटली नहीं डालना चाहिए। Got it. How important is English for an interview? हिंदी चलेगा नहीं चलेगा, इंग्लिश किस लेवल तक का चलेगा, प्लीज आंसर। ओके, मान लेते हैं आपको मेल लिखना है, आप टैक्सेशन में काम कर रहे हो या आप ऑडिट में काम कर रहे हो, आप किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट या डेटा मंगाना है क्लाइंट से या अपनी इंटरनल टीम से, तो क्या आप ऐसे लिखोगे, कृपया मुझे ABCD दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रोवाइड करिए, भवदीय पवन भाटिया कंसल्टेंट XYZ? नहीं लिखेंगे ना, लिखेंगे बोले काइंडली फर्निश दिस डेटा एंड देयर इज अ पेनल्टी प्रोविजन इन केस इफ इट इज नॉट फाइल्ड बाय दिस डेट। इंग्लिश एक कॉर्पोरेट की लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी,
0 और 1, जैसे कॉर्पोरेट की लैंग्वेज है इंग्लिश। हाँ, आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो अब डिपेंड कर रहा है आप किस रीजन में काम कर रहे हो, तो हिंदी या उनका जो भी लोकल लैंग्वेज है, सदर्न साइड में लोकल लैंग्वेजेस चलते हैं, नॉर्दर्न साइड में हिंदी चलती है, वो अंदर हिंदी में बात करते हैं। बट मोस्ट केसेस में इंटरव्यूज में दे प्रेफर people to speak in English. Now, this will also depend on what sort of role you are applying for. Let's say if it is a client-facing role, you have to deal with MNCs. It will purely be an English-speaking role. If it is an industry where you have to deal with, stakeholders internally, uh, थोड़ा बहुत बीच में हिंदी पे आ जाती है तो कई बार एक्सेप्ट कर लेता है, बट जनरली नहीं आनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट इज इंग्लिश। अच्छा, क्या इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इलेक्वेंट इंसान होना चाहिए, थोड़ा फ्लुएंट होना चाहिए, बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए। मेरे को हॉलीवुड की मूवी में काम नहीं करना है, मेरे को एक नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हिंदी में होती है वैसे इंग्लिश में करनी है। दैट्स ऑल। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे, आप हो सकता है बाद में किसी ऐसे ऐसे पॉडकास्टर को बुलाएं जो कॉर्पोरेट में हो, वो आपको ऐसा बोल सकते हैं, नहीं नहीं हम तो हिंदी में भी लेते हैं, बट आई कैन अश्योर यू मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स विल प्रेफर समवन स्पीकिंग इंग्लिश ओवर समवन हु इज स्पीकिंग इन हिंदी। ये एक व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है। ये इंग्लिश इज नो बैरोमीटर टू जज इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, बट देयर इज अ सर्टेन लैंग्वेज दैट यू नीड टू स्पीक टू गेट थ्रू अ सर्टेन लेवल, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश इंप्रूव करने के कुछ सिंपल तरीके ये हैं। आप रोज कोई न्यूज आर्टिकल लीजिए, उसको तेज तेज रीड करिए, उसको समराइज करिए, उस पर ओपिनियन लिखिए और अपने आप को कैमरा पे रिकॉर्ड करिए, सुनिए। ऐसा 30 दिन करिए, आप काफी अच्छा बोल पाएंगे। दूसरा ये है कि आप जितने भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स हैं उसमें जाके पार्टिसिपेट करिए। अपने कोलीग्स के साथ जितना हो सकता है इंग्लिश में बोलिए। अब मान लीजिए आपको अभी कॉल आता है कि नमन कब तक घर आओगे, तो आपको ये इंग्लिश में सोचना है कि अगर मेरी मम्मी ने बोला होता कि घर कब तक आओगे, इंग्लिश में कि बाय व्हाट टाइम कैन आई एक्सपेक्ट यू होम। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि वी आर राजस्थान, वी आर आल्सो राजस्थान एंड हिंदी स्पीकिंग वेल पीपल व्हाट दे डू, वो सोचते हिंदी में है और बोलते इंग्लिश में है। हिंदी व्याकरण अलग काम करती है, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल अलग काम करती है। So you have to think in that particular language, and that comes with practice. So English is very similar to practice running a bicycle or driving a car, which comes with practice. Same with swimming. LinkedIn पे लिखने से, सॉरी, YouTube पे वीडियो देखने से नहीं आएगी इंग्लिश में। आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूँ, नहीं आएगी। आपका सबकॉन्शियस ट्रेन जरूर होगा, आपको इंग्लिश सुननी है, आपको न्यूज चैनल सुनने हैं। बहुत लोग बोलते हैं मूवी सुनो, मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, नहीं, न्यूज चैनल देखिए, उससे न्यूज भी आएगी और बोलना भी आएगा। तो प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है सर, मेरे लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितने स्टूडेंट्स देखे हैं, अच्छा पीएसजी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, पब्लिक सेक्टर इंटरव्यू, वहां पे जीडी भी हिंदी में होता है और इंटरव्यू भी हिंदी में होता है, वहां पे दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके एनुअल रिपोर्ट में लिखा होता है कि प्रमोट हिंदी एज अ लैंग्वेज। प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर इंग्लिश इज द लैंग्वेज। Cool. Moving to next, इंटरव्यू राउंड्स के लिए व्हेन वी गो फॉर इट, नो, सबसे ज्यादा जो फैक्टर होता है नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है। ईदर वी आर अनप्रिपेयर्ड या हमने उस जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने वी हैव नॉट गॉन थ्रू इट। सो बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर केस स्टडी, एक जनरल आपका आंसर क्या होना चाहिए उसके लिए? ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चंस एक साथ आपने पूछ लिया मेरे से। तो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं कि मुझे क्या देखना चाहिए, इंटरव्यू में बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है प्रिपेयर करने की। सबसे पहले जो आपने सीवी में लिखा है, प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। उसको तो वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करा है, कैसे करा था, क्या ऑब्जर्वेशन थी। दूसरा, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप स्टैट में जाएंगे तो वहां लिखा हो, स्टैट की तो चलो बहुत इजी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, बट लेट्स से आप कंट्रोलरशिप में जा रहे हो तो वहां लिखा होगा आईएफआरएस में रिपोर्टिंग करिए, इंड एएस में रिपोर्टिंग करिए, मंथ एंड क्लोजिंग करिए। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंड एएस पढ़ो। अच्छा, आपको भी पता है कि आप जब ऑडिट करने जाते हो तो आपके सामने जो बंदा बैठा होता है इंडस्ट्री वाला, वो शेड्यूल बना के देता है, वो आपको एंट्री समझाता है। तो ऑब्वियसली आपको शेड्यूल बनाना और शेड्यूल 3 की कंप्लायंसेस की पीएनएल में कैसे डिस्क्लोज होता है, नोट्स अकाउंट्स में क्या आएगा, वो सब आना चाहिए, कारो वारो आना चाहिए। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स पकड़िए। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा होता है, अबाउट द कंपनी भी होता है, स्किल्स रिक्वायर्ड होता है, दोनों सेक्शन पढ़िए। व्हाट विल यू डू, उसमें कीवर्ड मार्क करिए। फाइंड एलिजिबिलिटी, उसमें लिखा होगा नॉलेज ऑफ एसक्यूएल प्रेफर्ड, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेफर्ड। इसका मतलब ये थोड़ा फाइनेंस स्पेसिफिक भी है, तो फाइनेंस भी बढ़ के जाइए। तो ये तो था इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज है। अच्छा, जनरल क्वेश्चंस जो पढ़ने हैं वो प्रोबेबली आगे हम डिस्कस कर सकते Yeah, that 3 to 4 general questions what we need to prepare. हैं। ओके, सो general question that you need to prepare are: number one, your introduction. They will ask you, brief me about your candidature, brief me about your CV, brief me about your articleship. इसको बहुत अच्छा 1 मिनट के आसपास का रिवर्स क्रोनोलॉजी में, मतलब इसमें क्या करते हैं बच्चे, मैं मेरा स्कूलिंग यहाँ थी,
मेरा कॉलेज है, वो पहले ही बताते हैं और फिर बोलते हैं मैं सीए हूँ। मतलब मैं बोलूंगा कि yes sir, I'm a chartered accountant, I've done my articleship, I've done my graduation, I've done my schooling। उल्टा रिवर्स क्रोनोलॉजी में चलता है, आप कहीं पे भी कुछ प्रेजेंट करते हो रिवर्स में चलता है। आप अभी से हो ना स्कूल, तो फिर तो ये भी बता दो पहले कहाँ हुए थे। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है राइट। तो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए। दूसरा, स्ट्रेंथ वीकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्ट्रेंथ के साथ कोइंसिडेंस और वीकनेस के साथ आप उसे कैसे कॉम्बैट कर रहे हैं ये पता करना है। 5 ईयर डाउन द लाइन अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, ये प्रिपेयर करिए। आपने आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया है, आपकी यूएसपी क्या है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अब वो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द सेम। एनी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है, एनी क्वेश्चन उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइए। जैसे एक दो मैं बता सकता हूँ कि व्हाट एडिशनल स्किल्स शुड आई एक्वायर टू एक्सेल इन दिस रोल, व्हाट विल बी द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हियर, यू नो इन हाउ मेनी इयर्स कैन एक्सपेक्ट टू रीच टू द टॉप। ये पूरा क्वेश्चन है, ये अलग अलग नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन है ये। इस तरीके की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, आपको पता है कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल में है, तो आप पूछो कि will I be rotated across different profiles which are not from finance to have a 360 degree view of the business। ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो एंगेजिंग हो। एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछिए। तो ये कुछ, हाँ एक दो क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने ऐसा कौन सा आइडिया दिया जो अप्रिशिएट हुआ, रिजेक्ट हुआ, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आपने टीम लीड करी है क्या, वीकनेस बता दो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, 5 ईयर डाउन द लाइन, एनी क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चन है जो पढ़ के जाने चाहिए। व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बच्चा व्हाई शुड वी हायर यू में बात, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन की जगह व्हाई शुड दे हायर मी वाला आंसर दिया था। अरे दोनों अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने चाहिए। ओके, नाउ यू आल्सो आस्क मी अबाउट जीडी, राइट। एज फार एज जीडी इज कंसर्न, जीडी एक प्योरली पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। इसके लिए आपको देखिए, ये एक 20 दिन में प्रिपेयर नहीं हो सकती है, 10 दिन में नहीं हो सकती है। जीडी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कंटेम्प्रेरी होंगे वो टॉपिक्स, जो होंगे वो कंटेम्प्रेरी होंगे। कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी चल रहा है। क्या इंडिया 2047 तक विकसित भारत बनेगा? विल इंडियन इकोनॉमी आउटशाइन अदर्स एज अ विकसित भारत इकोनॉमी इन 2047? Will India become a 5 trillion economy? E-vehicles, cryptocurrency, cashless economy, digitization, ESG, सोशल मीडिया, दीज आर टॉपिक। अगर आप अभी कहीं पर भी अपेयर हो रहे हैं तो ये आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। अगले अटेम्प्ट अलग होंगे 6 महीने बाद, अलग होंगे 6 महीने बाद। रशिया यूक्रेन वॉर, उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, एशियन इकोनॉमी, कहीं पे भी कुछ भी। इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश रिजर्वेशन, अभी अभी रिजर्वेशन का ही प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश में। पूछा है, बिल्कुल पूछा है। ऐसे ऐसे इंटरव्यू, ऐसे जीडी के टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूज पढ़नी चाहिए, खुद का कैमरा। अच्छा, मैं जीएमसीएस में जाता हूँ, तो जब हम जाते हुए या आप भी जाते होगे तो टीचर बोलते थे कैमरा के सामने प्रैक्टिस करो। मुझे बोला था नहीं करो, मत करो, कैमरा के सामने प्रैक्टिस करो। मोबाइल लो, ट्राइपॉड खरीदो, सामने कैमरा सेट करो, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड हियर योरसेल्फ आउट। अभी हम कैमरा पे हैं तो ये रिकॉर्डिंग होके आप सुन सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। क्या शीशा जवाब देता है? No. और कैमरा देता है? तो कैमरा में अपने आप को रिकॉर्ड करिए, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। तो जीडी में कंटेम्प्रेरी इश्यूज पढ़ के जाइए। 3 दाग में 7 लाइन है, काटिए मत एक दूसरे को चांस दीजिए। आपने दो पे बोल दिया तो आप दूसरे को बोलिए कि लेट हिम स्पीक, अगर वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा कर्टियस रहिए। इस तरीके की कुछ ट्रिक्स है जो जीडी में यूज होती है। जीडी 2 तरीके के होते हैं, नॉन केस स्टडी बेस्ड, जो कि अभी आप बात कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी जीडी स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड जीडी जनरली या तो बिहेवियरल होगा, जैसे एक, मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन का, पर उसका जीडी का टॉपिक ये था कि आप एक गांव के सरपंच हैं और बीच में से एनएचआई को हाईवे निकालना है। सरकार आपको रीच आउट कर रही है कि ये हाईवे तो निकालना है। अब आप कैसे इसको मैनेज करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि गांव वाले अपनी जमीन नहीं दे रहे और आप सरकार बोल रही है कि हम तो सीआरपीएफ डिप्लॉय कर देंगे अगर आपने नहीं है। तो एज ए सरपंच व्हाट कैन बी अ कोर्स ऑफ एक्शन? ये बिहेवियरल है, इसमें विन विन सोचना पड़ता है, लीडरशिप दिखानी पड़ती है, नेगोशिएशन दिखानी पड़ती है, राइट। दूसरे होते हैं आपके कोई कॉस्टिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सवाल, एक केस दे देंगे, आपको टाइम देंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होगा। तीसरे होते हैं मैनेजमेंट या बिजनेस केस स्टडी। XYZ company, let's say Hero MotoCorp wants to expand its e-vehicle market in China and Taiwan. What factors should it analyze before investing in the country? इस तरीके की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, ये होता है बिहेवियरल। इसमें आपकी 11 से लेकर आज तक की जो नॉलेज है, SCMP जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट था, अब था ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो चला गया, सेल्फ फेस में चला गया। आई डोंट नो, मतलब वो आई डोंट अग्री टू दैट डिसीजन, बट ठीक है, आई रिस्पेक्ट माय अल्मा माटर, सो आई गो बाय दैट। जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें काइजन, री इंजीनियरिंग,
और गोल सीकिंग और ये जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी जेआईटी ईओक्यू, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सारे मैनेजमेंट थ्योरीज हैं। बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करो, तो प्रैक्टिकली अप्लाई तो आप टैक्स के भी सारे प्रोविजन नहीं करे, इसका मतलब ये तो है ना कि पढ़ोगे नहीं। आप तो सरफेस आई भी अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो फिर क्यों पढ़ा रहे सरफेस आई? ऐसे नहीं होता यार, एज इंडिविजुअल हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। केस स्टडी जो होती है वो काफी जेनरिक होती है, लेकिन वो टेक्निकल होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट केस स्टडी के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि आप वो आईएम की किताबें देख लीजिए। और टेक्निकल केस स्टडी आपकी किताब का क्वेश्चन है तो किताबें पढ़िए अपनी कोर्स बुक्स। बिहेवियर क्वेश्चन में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सोचिए, विन विन देखिए। वो बिहेवियर ही इसलिए क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल एलिमेंट नहीं है, तो कोई एज सच कोई रोड मैप नहीं है उसको प्रिपेयर करने का। तो ये जीडी के राउंड थी। Got it. One more question to add in this: how to negotiate for a salary? ओके, सैलरी नेगोशिएशन दो लेवल्स पे होता है। एक इनिशियली जब एचआर आपको स्क्रीनिंग कॉल करता है, या जो भी रिक्रूटर आपको स्क्रीनिंग कॉल करता है, उस पे आप क्लियरली बोलिए कि सैलरी इज नो बार, आई एम ओपन फॉर इट। रादर आप उनसे पूछिए व्हाट इज द बजट फॉर दिस रोल। अज्यूम आप एचआर है और मैं इंटरव्यूई हूँ, आप मुझसे पूछे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पवन, तो आई आस्क कि नमन व्हाट इज द बजट फॉर दिस रोल। 90% केस में एम्प्लॉयर आपको आंसर नहीं देगा, ये भी बता दो, लेकिन हमारा ड्यूटी है पूछना, हम पूछेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कैसी कंपनी में हम जा रहे हैं, किस ब्रांड में हम जा रहे हैं, किस लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, और रूल क्या है, उसके हिसाब से सैलरी कोड किया जाता है। इसको चेक करने के लिए मैं आपको टूल्स बता देता हूँ, बेटर वो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। ग्लासडोर एक टूल है, Yeah. लिंक्डइन सैलरी बॉक्स, लिंक्डइन सैलरी टूल, आप गूगल पे लग जाइए, लिखिए लिंक्डइन सैलरी टूल, एक टूल खुल जाएगा, वहां पे भी इंडिकेटिव सैलरीज मिल जाती है। एम्बिशन बॉक्स, वहां पे भी सैलरीज मिल जाती है। नाइस, लिंक्डइन पे बात करना, ये रखिए। अब मैं आपको एक बेसिक बेसिक बताता हूँ। अगर आप मुंबई बैंगलोर जा रहे हैं तो एज अ सीए फ्रेशर आई थिंक आपको 10 के आसपास सैलरी कोड करनी चाहिए। हाउएवर अगर ये मिड साइज फॉर्म है तो आपको 850 पर नहीं देगी। बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन है, फिर भी मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, किसी एफएमसीजी में जा रहे हैं, तो आप 13-14 भी कोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक मिड साइज, अगर बिग फोर जा रहे हैं, उनका तो स्टैंडर्ड है, मतलब बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सीटीसी नॉर्म है, तो इट इज समवेयर अराउंड 9 to 10, इट कैन गो अप टू 12 एज वेल। फिक्स 9 to 10 रहता है, फिर वेरिएबल है, फिर वन टाइम बोनस है, वो सब चीजें। बेटर ये कि आप उनसे बजट पूछिए, फिर वो आप उसको जो कोड करेंगे, जैसे आपने 13 लाख कोड कर दिया, अगर आप उसकी रेंज के आसपास होंगे तो आपको बोलेगा इज इट नेगोशिएबल, तब आप बोल सकते हैं कि डेफिनेटली इट इज नेगोशिएबल, प्रोफाइल इज फार मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन सैलरी, हेंस आई आस्क्ड यू द बजट फर्स्ट। फिर बोलेगा नहीं नहीं फिर वो बता देगा आपको कि 11 ही है यार हमारा, तो आप बोलो 11 इज फाइन, एब्सोल्युटली, प्रोफाइल इज वेरी गुड, कंपनी इज गुड, आई एम ओके फॉर दिस। फर्स्ट राउंड में तो ये स्क्रीनिंग कॉल होता है, तो इसको तो ऐसे निकालना है। फाइनल राउंड जब सीडीसी नेगोशिएशन होता है, तो आपको देखना पड़ता है कि आप सीडीसी नेगोशिएशन किस ग्राउंड पे कर रहे हो। अब वहां पे भी आप बोलोगे कि मेरे पास एक्सपोजर है, पहले तो आप थोड़ा अपने क्रेडेंशियल्स में फाइट करो कि यार थोड़ा बढ़ाओ। एल्स रीलोकेशन और ज्वाइनिंग बोनस, इसके लिए आपको पूछना चाहिए कि ये है कि नहीं है। रीलोकेशन बहुत बार इन मॉनेटरी फॉर्म मिलता है, बहुत बार एज अकोमोडेशन भी मिलता है। Okay. तो आप इस पर नेगोशिएट करिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई काउंटर ऑफर है, मान लो कि आज आपका इंटरव्यू है, कल ही आपको एक ऑफर आया और सिमिलर इंडस्ट्री का है, तो आप उसे कोट कर सकते हो अगर ऊपर अमाउंट का है तो। अब ऑब्वियसली मेरे को 11 लाख की सैलरी यहाँ मिल रही है और मेरे पास 8 लाख का ऑफर लेटर पड़ा है, तो कोटेबल नहीं है, राइट। अगर ज्यादा का है या बराबर का भी है तो आप उसे कोट कर सकते हो। तो सैलरी के अराउंड इतना ही था। Got it. Okay, now let's come to off campus and on campus. How do we go for it? लेट मी गिव यू अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हियर। कैंपस के आप पुराने आईसीआई जो है ना, कैंपस के रिजल्ट अनाउंस करता है, मतलब कितने अपीयर हुए, कितने सिलेक्ट हुए, वो परसेंटेज देता है। Yeah. अगर आप उसका एवरेज आउट करेंगे पिछले 10 अटेम्प्ट्स का, तो ये अराउंड 35 to 40% के बीच में आएगा, ठीक है। अब इस बार कितने सीए है? 20,000। हम मान लेते हैं 90% अपीयर हो रहे हैं, कितने में भाई साहब? ये हुआ 18,000। उसमें से 40% की जॉब लग रही है, ऑन एन एवरेज करो तो भाई 18,000 का 40% हुआ 7,000 के आसपास, 6,800 7,000 के आसपास। मतलब 18,000 में से 7,000 की जॉब है, ये 11,000 जो बचे हैं ये तो ऑफ कैंपस ही जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जब ऑफ कैंपस ही जॉब ढूंढनी है तो वाई टू डायरेक्टली ओनली रिलाई ऑन कैंपस? आई सल्यूट आईसीआई फॉर इट्स एफर्ट्स, दे डू वेरी वेल, बट दे हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस। और वो क्लियरली लिखते हैं कि वी आर अ प्लेटफॉर्म। और नमन, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आप बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिएगा, वहां पर रिक्रूटमेंट सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर कोर्स। ये सिर्फ इंडिया में है कि आईएम्स जॉब दिलवा रहे हैं, आईआईटी जॉब दिलवा रहे हैं, आईसीआई जॉब दिलवा रहे हैं, आईसीएमएआई जॉब दिलवा रहे हैं,
दे आर नॉट प्लेसमेंट बॉडीज माय फ्रेंड, वो तो चलो फीचर है जो लेके आ गए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर वो, बट ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको प्लेस कराना। आपको बाहर जॉब ढूंढनी चाहिए। चलो आपकी आज जॉब लग गई कैंपस से, मान लेता हूँ, ठीक है। कल को आप स्विच करोगे, आपको मेथड ही नहीं मालूम, स्विच करोगे कैसे? बार बार सुना कैंपस होता है, चलो आईसीआई तो एक्सपीरियंस लाइन के लिए लोगों के लिए भी कैंपस करता है, बट कितना अप्लाई करोगे कैंपस के लिए? कैंपस पे ढूंढनी भी तो आनी चाहिए। So, what we do at HR Trikaya is we inverse the process. We ask students to look for an off-campus opportunity first. In case they get it, we ask them to join it. In case join late है तो बोलते हैं कि कैंपस ही जाके अपेयर हो जाओ। बाद में आपके पास चॉइस होगा कौन सी लेनी है नहीं लेनी है। They go cool headed. क्योंकि कैंपस में जाने से पहले मेरे 90-80% स्टूडेंट्स के पास एक एक ऑफर होता है जनरली। अब जैसे इस बार लोग ज्यादा हैं तो 50% के पास ही है, 50% के पास नहीं है। Then they are safe. The remaining 50% safe. Most of them have even joined the organization. And they're not even appearing for campus. We don't allow on campus. I feel campus is like a marketplace. आप टमाटर खरीदने जाते हो तो जो सबसे चमकदार फ्रेश दिखने वाला टमाटर होता है, जो कि इस केस में हुआ एक रैंकर और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनी और फर्स्ट एजेंटर, उसको ही लेके आओगे आप, तो कंपनी गलत नहीं कर रही कुछ भी। ये लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ आईसीआई को बैश कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हो आप? अपने एल्बा माटर, अपनी मदर बॉडी को बैश कर रहे हो। थोड़ी इज्जत तो रखो यार, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी कर रही है जो कर रही है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? दूसरा, अब भी अगर हायरिंग करोगे ना, जो जो लोग बैच कर रहे हैं, आप भी ऐसे लोगों को ज्यादा हायर करोगे जिनके क्रेडेंशियल बेटर होंगे। आप इसको मैक्रो व्यू देखो ना, माइक्रो व्यू क्यों देखते हो इसके? ऑफ कैंपस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड मैसेजिंग जो हमने अभी बात करी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल्स को ना वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ग्रेट। So like recently qualified CAs or the CAs which are qualified earlier, उनको R2R, P2P, फंड अकाउंटिंग जैसे जो अभी रोल्स ऑफर हो रहे हैं, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट कि एज अ चार्टर्ड वी शुड गो फॉर दिस रूल्स, वी शुड गो फॉर द KPOs और नॉट? नमन, आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं इंटरव्यू को। देखिए, वैसे हर बच्चे का स्किल सेट अलग होता है, ठीक है, बट अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ, एक कॉस्ट अकाउंटेंट बना हूँ, या मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे जीवन का एम या गोल ये होना चाहिए कि मैं एनालिटिकल प्रोफाइल्स में काम करूं, ऑपरेशनल और मैकेनिकल प्रोफाइल्स में नहीं करूं। तो अगर आपके घर पे कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, आप टाइम ले सकते हैं जॉब ढूंढने में, आप अपने रेलेवेंट सिटी से बाहर जा सकते हैं। जैसे अब हम टीयर 2 सिटी में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत फ्रंट एंड जॉब नहीं मिलेंगी आपको, बैक एंड नहीं मिलेगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग बिजनेस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब आपको बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली इधर मूव करना पड़ेगा। अगर आप मूव कर सकते हैं तो आपको जरूर मूव करना चाहिए। प्रोफाइल शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस। R2R रोल्स या P2P रोल्स या फंड अकाउंटिंग रोल्स, not too bad, not too good, but they are not analytical for sure. It is a mechanical role, a very SOP driven role where a person has to perform certain things and they have to perform it. Simple. That's SOP, you have to do this. ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये यहाँ पे मूव करेगा। क्लाइंट का बिजनेस क्या है, बहुत बार ये भी नहीं समझ में आता है, या केस क्या सॉल्व कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। मेरा एकदम क्लियर मैंडेट है इस पे, अपने स्टूडेंट्स को, सबको जो सुन रहे हैं हमको, ऐसे प्रोफाइल्स में करियर मत बनाइए। अब आपकी मजबूरी है, आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल ट्रबल है, सिटी से बाहर नहीं जा सकते, देन इट इज ओके। अगर आपकी सिटी में ये जॉब्स है तो कर लीजिए। अगर गिवन अ चॉइस, आपको R2R में 12 लाख या फंड अकाउंटिंग में 12 लाख, बिग फोर या किसी ऑडिटिंग प्रोफाइल के अंदर 9.5 लाख मिल रहे हैं, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बोलूंगा 9.5 लाख लीजिए। वाई? मुझे पता है 9.5 लाख अगले 2 साल के अंदर 14 लाख होंगे, लेकिन ये बाकी प्रोफाइल्स के अंदर हो सकता है कि वो 12 लाख के 13 लाख ही हों। इतना ही होता है, इसमें ग्रोथ फैक्टर इतना ही है। क्योंकि लर्निंग इतनी है सर, मैकेनिकल प्रोफाइल है। दूसरा, आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हो आप, तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? समवन सिटिंग आउटसाइड इंडिया, तो इसको फॉलो कर रहे हो। Yeah. वहां पर बुखार भी होता है ना, तो यहाँ पर भी बुखार हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आने लग जाती है। रिट्रेंचमेंट का रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है आउटसोर्सिंग बिजनेसेस के अंदर। हालांकि वो तो नॉर्मल बिजनेस में भी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बेटर आप एनालिटिकल रोल्स चुनिए, आप ऐसे रोल्स ना चुनिए। पैसे के पीछे मत जाइए, प्रोफाइल के पीछे जाइए, क्योंकि अगर आपका करियर लंबा है तो आप मूव आउट नहीं कर पाएंगे। इससे एग्जिट अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती हैं। एक साल में कोई एग्जिट कर दे तो कर दे, अदरवाइज कोई बहुत लंबा टाइम अगर इसमें टिक गया तो दे आर एज दे आर गुड फॉर दीस प्रोफाइल्स ओनली, दे वोंट बी एबल टू मूव आउट। सो माय डे इज नो R2R, no fund accounting, no outsourcing work, only direct client facing work, analytical work, that's all. Because that 5 साल पढ़ाई किस लिए करी है? इसलिए करिए क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को आजकल लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे ट्रेनर्स यही बांट रहे हैं, सीटीसी इतना है, सीटीसी इतना है। भाई उसको प्रोफाइल बताओ, सीटीसी मत बताओ, सीटीसी तो वो निकाल लेगा, और सीटीसी तो मल्टीप्लाई होती है। मेरे एक स्टूडेंट है, सीएमए है,
He started with one IT कंपनी, नाम नहीं बताऊंगा, ट्रेजरी में ही वाज अ रैंकर, 9 लाख रुपए भी चालू करा। आज वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म जो हैदराबाद में जो सी कैंपस में भी हायर करने आती है, 32 लाख का पैकेज है उसका। डील शो। नाम नहीं ले सकता, डी शॉप में, ठीक है, 30 लाख का बता रहा था पैकेज है उसका। कितने साल में? सिर्फ 2020 का क्वालिफाइड है यार। आप देख लो, सिर्फ 4 साल में होराइजन 4 टाइम्स। क्यों? प्रोफाइल अच्छा था, ट्रेजरी में था वो। अभी ट्रेजरी और एक और प्रोफाइल हैंडल कर रहा है यार ऐसे स्टूडेंट्स। यस, यस। Cool. Okay, moving to the last question. What are other avenues which are open to a newly qualified CS? Is it just job? Is it just business? ओके, are the other दैट avenues? राइट। वैसे तो सारे एवेन्यूज ही ओपन है। आप जयपुर में देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर रनिंग बिजनेसेस लाइक एनीथिंग। आप मुझे देख लीजिए, मैं एक कंसल्टेंसी, बहुत ही डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग का। मैं सीए हूँ। मेरा इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे बिल्डर्स हैं बड़े बड़े जो ऐसा काम कर रहे हैं। 5 से 7 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनके ओनर्स सीएज हैं। वो एवेन्यूज तो ओपन है। मैं जॉब पर्सपेक्टिव से ज्यादा आपको इसकी इंसाइट देना चाहूंगा। ईएसजी एक रोल है जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस नॉर्म्स, जिसमें करियर बनाया जा सकता है, एक बहुत ही अपकमिंग एवेन्यू है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जो अभी पिछले कुछ सालों में काफी हायरिंग हुई है, उसमें काम करा जा सकता है, राइट। फाइनेंशियल मॉडलर बना जा सकता है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस, जो जयपुर में बहुत तेजी से मशरूम हो रही है, क्यों नहीं आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, बाहर के क्लाइंट के साथ काम करते हैं। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको कुछ सीखनी पड़ेंगी चीजें, वो आपको सीखनी पड़ेंगे। मतलब ये कुछ एवेन्यूज हैं जो बिल्कुल नए हैं। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो गई, कंसल्टेंसी जैसे आजकल बिग फोर्स में भी है ऐसा, और कई जगह पे है। इंटरनल ऑडिट डिवीजन जो है वो डिवाइड हो गया है, एक नॉर्मल इंटरनल ऑडिट, एक कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसी वाले में जाइए। आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट पे रुकना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल, इफ यू स्केप्टिकल अबाउट ट्रैवलिंग, देन डोंट गो फॉर इट, बिकॉज ऑडिट मींस ट्रैवलिंग। और मुझे नहीं पता कि 20 21 22 साल के लोग ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहते। वो वर्क लाइफ की बातें करते हैं। वर्क लाइफ में पहले वर्क आता है, लाइफ बाद में आती है। Don't go by these YouTube Gyanis and LinkedIn Gyani. Sir, you have to build a career. I'm not saying work for 16 hours, 17 hours. But what I'm saying is work. अच्छी वर्क लाइफ और बुरी वर्क लाइफ में से 2 घंटे का फर्क होता है। That's all. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पेक्ट करें अपने काम को। इफ यू आर एंजॉइंग इट, आपको 14 घंटे में कुछ नहीं लगेगा। जैसे मैं इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर नहीं आ रहा इसको देने में। तो ये कुछ इमर्जिंग एरियाज है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, कंसल्टिंग, ईएसजी, टैक्स टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब टैक्स टेक्नोलॉजी में हायर करते हैं। उनके पोर्टल्स बनाने हैं आपको रूल्स पढ़ के। ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है। एसएपी कंसल्टेंट, सीए एक एसएपी कंसल्टेंट है, ओरेकल कंसल्टेंट है। आईटी ऑडिट्स, ये एक बहुत ही नए रोल्स है जिसमें आप जा सकते हैं। फॉरेंसिक, अब नया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आजकल काफी हायरिंग होती है फॉरेंसिक के अंदर भी। डेटा एनालिस्ट, ये एक बहुत ही डिफरेंट है, जिसके अंदर आपको एसक्यूएल, पाइथन, बिग डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टर रिलेशनशिप, जिसके अंदर आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से बात करते हैं, फंडिंग कराते हैं। पीडीसी, अब वो सीएस को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं फ्रेशर्स को, बट फिर भी एक रोल है, बिल्कुल एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छे रोल में जाएंगे तो मूव कर पाएंगे, मैकेनिकल रोल में जाएंगे मूव नहीं कर पाएंगे, ये एकदम तय बात है। So if you are getting a hike in start, अगर आपको मैकेनिकल रोल तो डोंट चूज स्टार्ट। मेरे हिसाब से तो नहीं, इसमें अलग व्यूज हो सकते हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आपके फैमिली इश्यूज हैं, मूव आउट नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही। दैट्स इट। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। Great. Cool. Now we will move to last rapid fire round. ओह, Okay. इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं, T20 मैच। 20 मैच है, Okay. ज्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है। ठीक जो भी आपको वन शॉट आंसर है, यू शुड गिव इट। Done. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, if you have to describe your life in a word, what it would be? Oh, blessing. Great. What's your biggest fear? I might not learn something new. That's my biggest fear. Okay. Name any 2 people you take inspiration from apart from your parents. Okay. I think there's no person that I take inspiration from, but the situations, the people I teach, I take a lot of inspiration from them. And I'm a big cricket fan, so I personally like Mahendra Singh Dhoni, how cool he stays, how he changes the situation in that moment. So I would say, मतलब थोड़ा off track है, professional नहीं है, but personally I see an idol in him, in Mahendra Singh Dhoni. The other one. I need 2. The other one, okay, okay. My grandfather, not father.
आपने कहा पेरेंट्स से, माय ग्रैंडफादर, because he was working with railways and in 60s he left his government job that time and started a venture. तो आई थिंक मेरे में जो entrepreneurial veins है अंदर, खून भरा है, वो सब ग्रैंड पेरेंट्स से आया हुआ है, तो मेरे ग्रैंडफादर. That's amazing. One quote you live by. One quote I live by, okay. Any that quote. ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, जब तक प्रॉपर्टी ना बिक जाए और मौत ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहेंगे. Two recommended books for every aspirant. Either it be CSCS, any other. Okay, I'm not a very avid reader to be very honest, but one book that I can tell you, I don't would not like to suggest. Two books I can suggest. Yes, one is Psychology of Money. I have read that recently. I found it a brilliant book. It is full of knowledge, full of basic understanding of personal finance. Boring नहीं है, पढ़ना चाहिए. दूसरा वो self help है, Alchemist. अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद मैंने एक भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे. तो अल्केमिस्ट एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, दीज आर टू बुक्स दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड. Cool. If you अगर आपको आज आईसीए का प्रेसिडेंट बनाया, what two changes you will do in the CA curriculum? मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगा. हाँ, स्टिल आईसीआई का प्रेसिडेंट बनाया तो क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि अभी और काम होना बाकी है उन चीजों पे और सीए एस्पिरेंट? हाँ, एक चेंज जो मेरे को लगता है, ये मैंने बहुत बार जब इंटरनल मीटिंग हुई है वहां पे भी सजेस्ट किया है या पिच किया है, इस बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, जो फाइनेंस डोमेन की जॉब्स हैं, इवन नॉर्मल जॉब जैसे जूनियर अकाउंटेंट या ऐसी जॉब्स जो है जिसमें अकाउंटिंग या फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स हैं, वहां पर सीए को प्रेफरेंस मिलना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा सीए को लो, लेकिन सीए को प्रेफरेंस मिलना चाहिए. और कुछ जॉब्स जहां पर लैटरल हायरिंग हो रही है वहां पर तो 100% प्रेफरेंस सीए. सीए मतलब सीए, सीएमए, सीएस, फाइनेंस डोमेन से आने वाले लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं नाम नहीं बताऊंगा. मैं जब सर्विस टैक्स ऑफिस जाता था 2014 के अंदर, जब मैं काम कर रहा था एक बिग फोर के साथ इनडायरेक्ट टैक्स में, तो जितने भी वहां पे कुछ इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट्स थे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, देवर, मेरी जब बात हुई उनसे तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे. बहुत बार मुझे उन्हें रिफंड और रिबेट का अंतर समझाना होता था. अगर आप देखिए यही कॉमर्स बैकग्राउंड या सीए बैकग्राउंड से हो, तो हम प्रिटी श्योर टैक्स इवेजन भी रुकेगा क्योंकि उसको चीजें ज्यादा समझ आएंगी, और दूसरा उसको बेसिक चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ड्राफ्टिंग रेलेवेंट हो सकती है. तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर थोड़ा सीए को पुश मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को करना चाहिए, और ये एज आईसीआई प्रेसिडेंट मैं जरूर आगे अपनी बात पहुंचाता. दूसरा सजेशन, मतलब एक तो मुझे ये याद आ रहा है, दूसरा मैं अपने कोर्स करिकुलम के अंदर थोड़ा वापस चेंज करता. मैं इससे थोड़ा कम वाकिफ रखता हूँ कि सब्जेक्ट्स लाइक एससीएमपी शुड बी मेड सेल्फ, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल. मुझे आप एक बात बताइए नमन, पूरा का पूरा सीए सेल्फ बेस्ड है? क्या आपको किसी ने फोर्स किया था कि 3.5-4 साल में कंप्लीट करो? पूरा ही सेल्फ बेस्ड है, कभी भी कर लो. पंचवर्षीय योजना बनाओ, 2 पंचवर्षीय योजना बनाओ क्लियर करने की, आप में अगर हिम्मत है तो. तो कोर्सेस किसी भी सब्जेक्ट में भी ऐसे इतने स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट्स को सेल्फ पेस बनाना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता. तो कोर्स को मैं थोड़ा, अच्छा मैं जैसे मैंने एक मेल भी लिखा था जीएमसीएस और अदर इंप्रूवमेंट्स के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक इंसान को जो वहां पे तब थे. उसमें क्लियरली लिखा था कि जीएमसीएस जो है ना सर, इसको इसकी मार्किंग होनी चाहिए और ये मार्कशीट में आना चाहिए. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि मार्क्स तो आने के सर्टिफिकेट वैसे ही मिल जाएगा. अगर कल को ग्रेड मिल जाए, आईएम्स के अंदर, आईएसबी के अंदर क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर है जो उनके प्लेसमेंट्स को इफेक्ट करते हैं. हमारे यहाँ क्यों नहीं है ये? अगर आपकी आज ग्रेड आने लग जाएगी तो आप भी बोलने लग जाओगे. तो लास्ट 2 दिन क्लियर इवैल्यूएशन होना चाहिए. दूसरा, जीएमसीएस को भी बाइफरकेट करना चाहिए. 10 दिन कॉमन, बाकी लास्ट के 5 दिन जिसको जॉब में जाना है उसके लिए जॉब स्पेसिफिक, जिसको प्रैक्टिस में जाना है प्रैक्टिस स्पेसिफिक, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है एंटरप्रेन्योरशिप स्पेसिफिक. हाँ, उसके बाद उसका प्लान चेंज है तो अलग बात है, लेकिन अभी जो तेरा माइंडसेट है उसके हिसाब से कर लो. तो ये 2 चेंजेस मैं करना चाहूंगा, 2-3 चेंजेस मैं करना चाहूंगा. That's amazing. And one, you have been followed by thousands of students all over India. One last piece of advice for all of them. नेवर स्टॉप लर्निंग. कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए. मैं एक लॉयर से मिला था रिसेंटली, और वो 20-25 साल से लॉ प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने देखा वो खुद कुछ परस्यू कर रहे थे, साइकोलॉजी परस्यू कर रहे थे. उनको क्या जरूरत है साइकोलॉजी परस्यू करने की? उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्रोर्स में प्रैक्टिस है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं. सीनियर लोग पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए. सो कीप रीडिंग. बाय रीडिंग आई डू नॉट मीन बुक्स, maybe financial modeling or any skill that you feel like, कि अच्छा, not really just technical skills. Let's say you learn how to
play a guitar or maybe a drum or how to speak. Learn something. Vocation, education, कुछ भी पढ़िए, upskill करते रहिए. और दूसरा, पैसे के पीछे मत भागिए. जो 3 गेट्स में भी बोला था, मैं उसे रिपीट करूंगा. पैसे के पीछे मत भागिए. काबिल बनिए मतलब प्रोफाइल के पीछे भागिए. या सही चीजों को चूज करिए. पैसे तो अपने आप बिल्ड हो जाते हैं. मैंने भी किए हैं. ठीक है, 40 बच्चे थे पहले बैच में, अब 160 से ऊपर जा चुका है नंबर. मैंने भी बिल्ड किए हैं, आप भी करोगे. That's amazing, sir. Thank you so much for Thank you. this show, and I hope you like it. I loved it, and I hope in case if students have any query, they can directly write on the chat. सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरे सारी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे. एंड थैंक यू. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा. एंड थैंक यू. Thank you. Pleasure meeting you, Naman.